कि बंगाल में केला हुआ था, यूपी में खदेड़ा होगा। जहाँ तक जितेंद्र प्रसाद का सवाल है, तो ऐसे प्रसाद तो भंडारों में जगह जगह मिलते हैं, उनके बारे में बात ही क्या करें। जो समाज का नहीं हुआ वो जनता का और देश का क्या होगा। फिर उसके बाद मुझे टिकट मिला, बहन जी का आशीर्वाद मिला। ब्राह्मण एक जाति नहीं है, विचारधारा है। जन्मना जायते शुद्ध संस्कारे दिग्गुचते वेद पटात भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। मेरी राजनीतिक हत्या करने के लिए, जैसे ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या उन्होंने करवाई थी माननीय कल्याण सिंह जी ने, ऐसे वो मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। चलिए आज आपको मिलवाते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के उस नेता से जिसने इतिहास 2007 में ही रच दिया था। एक पूर्व मुख्यमंत्री को हराने के बाद उस विधानसभा में पहुंचकर श्री भगवान शर्मा गुड्डू पंडित जी ने एक इतिहास कायम किया था। वो इतिहास आज भी हम आपको इनके साथ बैठ के भी दोहराएंगे इन बातों को, और जानेंगे इनसे कैसे इनकी यात्रा रही। क्या ये भी आजकल जो चल रहा है परिवारवाद, या ये भी उससे हैं, या एक अपनी छवि बनाकर इन्होंने लोगों के दिलों को जीता है। पंडित जी आज आप हमारे बीच में हैं, हमारे वर्तमान चैनल के बीच में हैं, तो धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। आज हम आपसे शुरू करना चाहेंगे, आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई पॉलिटिक्स में? यात्रा का जहाँ तक सवाल है, तो मेरे गांव में प्रधानी का इलेक्शन, हमारे यहाँ एक जाति विशेष के लोग प्रधानी उनके पास हमेशा रहती थी, तो मैंने सोशल एक्टिविटी करी वहाँ पर, और मेरी शादी हुई नहीं थी, तो मैंने अपनी भाभी को वहाँ प्रधान बनवाया, वहाँ से शुरू हुआ। फिर अपने भाई को प्रधानी करवाई, वहाँ से मेरी सोशल एक्टिविटी शुरू हुई। फिर उसके बाद मुझे टिकट मिला, बहन जी का आशीर्वाद मिला। उसके बाद मैं बुलंदशहर 2006 में यहाँ आया। मैंने 1 साल डिभई में पूरी ईमानदारी से जनता की सेवा करी, और जो जाति का जहर था वो मैंने उनके दिलों से, दिमाग से निकाला, क्योंकि डिभई सबसे पिछड़ी विधानसभा हुआ करती थी। आज डिभई नंबर 1 है, ये आप पता कर सकते हैं। तो डिबाई विधानसभा का एक इतिहास गुड्डू पंडित जी ने 2007 में रचा था। पूर्व मुख्यमंत्री जो उस समय कल्याण सिंह थे, उन्हें हरा के वो पहुंचे थे। हालांकि बात यह है कि तब उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी, उसके बाद वो मैदान में उतरे थे वहां से। पर तब भी एक बड़े नेता होने के नाते उन्हें हराकर ये वहां तक पहुंचे थे। जब आपने पहली बार उन्हें हराया था, तब उसके बाद कई मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हुई। तो क्या बातें हुई थी उनसे? ट्रेन में मुलाकात हुई, मैंने उनका आशीर्वाद लिया, प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया, लेकिन उन्होंने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। तो आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? अब पता नहीं, इतने बड़े लीडर थे तो उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए था, क्योंकि विवेक आशीर्वाद को बाध्य करता है। मैंने तो पैर छुआ तो आशीर्वाद तो मिलना चाहिए था, लेकिन वो लोगों से कह रहे थे इन्होंने मेरी राजनीतिक हत्या की है, और इस लड़के ने मेरे घर में आके मुझे हराया है, तो ये मैं इसे क्यों आशीर्वाद देता, ऐसा बोल रहे थे ट्रेन के अंदर ही और लोगों से। तो आपकी उम्र कितनी होगी उस समय? मैं उस समय 26 में आ गया था। जब मैं आया था तो मैं 26 में। 26 साल की उम्र में इन्होंने चुनाव लड़के पूर्व मुख्यमंत्री को हरा दिया, और उसके बाद उनका आशीर्वाद लेने के बाद भी ये सिर्फ मुस्कुराते हुए विधानसभा तक पहुंचे थे। दोनों बार वो जब भी आए, फिर 12 में भी उनका हमारा आमना सामना हुआ। जब भी आमना सामना होता था, क्योंकि उन्हें Z+ सुरक्षा थी और मैं मोटरसाइकिल पे हुआ करता था, तो मैं उनको प्रणाम करता था तब भी, तो मेरा उनका सामना होता था, लेकिन वो मुझे आशीर्वाद नहीं देते थे। मैं कहता था कि मुझे गोद ले लिया जाए तो बाबूजी, तो मैं आपका नाम और ऊंचा करूँगा, मैं आपका लायक बेटा बन के आपकी और आपके समाज की सेवा करूँगा, जो कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की इस यात्रा में हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर एक ऐसा जिला है जो दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली से सटा हुआ जिला है। इस जिले में और बाकी जिलों में बड़ी करीबी है अलीगढ़ भी, इसके पास हापुड़ भी पड़ता है। यहाँ ब्राह्मणों की संख्या अधिक है, जिसमें हमने ग्राउंड पे एक रियलिटी चेक भी किया, बाकियों से जाना कि ब्राह्मणों में आप किसे अपना नेता सर्वोपरि मानते हैं। तो इन्हें जानते हैं आप, गुड्डू पंडित जी को? हाँ जी, बोलते हैं, हम जानते हैं बहुत।
कैसे व्यक्ति हैं? वो अच्छे लगते हैं। लोग कहते हैं बाहुबली नेता है, हैं? बाहुबली कहते हैं। ना ना ना। मदद करते हैं लोगों की, हाँ बहुत बहुत करते हैं मदद। नहीं नहीं, हम पर ऐसा नहीं करते हैं जी। गरीब आदमी की पूरी मदद होती है यहाँ पर। हाँ, ये सबको बस भी। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी 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 आपकी पूरी मदद होती है? जी सर, हमारे भी और काफ़ी लोग जैसे परेशान होते हैं कि सवारी नहीं है, कुछ नहीं, रात को 9 10 बजे भीड़ लगी रहती है, सभी को बैठाते हैं गाड़ियों में। चलिए दोस्तों, ये आम जनमानस की राय है। इसके बाद और भी हम लोग बात करेंगे यहाँ के आम लोगों से। तो ये मतलब गुड्डू पंडित जी का आपको जानते हैं उन्हें? है जी। गुड्डू पंडित जी हाँ जी, जानते हैं, ये बहुत गरीबों के मसीहा हैं। और रही वाली बात, ये विधानसभा दिवाई पर ये निर्दलीय भी टिकट भरेंगे जब भी जीतेंगे। और ये बहुत करते हैं, मतलब किसी भी आदमी कोई परेशानी नहीं, हर लोकप्रिय नेता हैं। तो लोग तो इन्हें कहते हैं कि बाहुबली नेता है। नहीं नहीं नहीं, ये लोग बात गलत कहते हैं। बाहुबली नेता नहीं है, लेकिन ये नेता ऐसे हैं कि जिस गरीब आदमी की मदद करते हैं तो इनको लोग बाग बाहुबली नेता कहते हैं। जो आदमी गरीबों की मदद करता है वो बाहुबली नेता थोड़ी माना जाता है, वो तो गरीबों का एक मसीहा माना जाता है। कहते हैं कि इनका बड़ा वर्चस्व है पूरे इलाके में, इस बुलंदशहर एरिया में। नहीं नहीं नहीं, ये लोकप्रिय हैं, हर आदमी की मदद करते हैं, हर आदमी के लिए हर जगह जाते हैं विधायक जी। इस हमारे ये लोगों के सब नॉलेज में है और लोग इन्हें मानते हैं। तो आपकी क्या राय है इनके बारे में? में जो हम जब से विधायक हमारे वहाँ क्षेत्र में रहा, क्षेत्र में खूब बढ़िया काम किया इन्होंने, खूब अच्छा वो रहा इनका। तो जो जमीनी हकीकत आपको आजकल टीवी में नहीं दिखती है, वो जमीनी हकीकत हम ग्राउंड जीरो से आपको बता रहे हैं कि आज क्या स्थिति है इनके बारे में और लोगों का क्या सोचना है बुलंदशहर जिले में इनके बारे में। तो ज्यादातर लोगों के मुंह से गुड्डू पंडित जी का नाम हमें सुनने को मिला। इसके बाद में भी इनका एक दायरा विधानसभा का नहीं है, इनका एक डायरेक्ट क्षेत्रफल का है। माय डियर, ब्राह्मण एक जाति नहीं है, विचारधारा है। जन्मना जायते शुद्ध संस्कारे दिग्गुचते वेद पटात भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। ब्राह्मण वो होता है जो ब्रह्म के रहस्य को जानता है और दूसरों को जनाता है और सब में ईश्वर अल्लाह और परमात्मा देखता है। तो उसी भाव से मैं सबकी सेवा करता हूँ। वो जमुना की तलहटी, बागपत और ये गंगा का किनारा मेरा पैदल घुमा हुआ है। हर गांव, हर गली, हर कूचे में मैं गया हूँ। सीधा संवाद मैंने जनता से किया है। मेरा नारा रहता था, जो गरीब है वो मेरे करीब है, अमीर हो रास्ता छोड़ो, गरीबी मुस्कुराना चाहती है। तो कहा जाता है कि एक जाति को जब आप बुरा बोलेंगे तो एक जाति के लिए आप अच्छे बन जाएंगे। पर ये सिर्फ ब्राह्मणों से ही हमने बात नहीं की, बाकी जातियों से भी बात की, तो उनके बीच में भी आपकी सक्रियता बहुत ज्यादा है। मैंने बोला ना, मैं जाति का जहर खत्म करता हूँ। मैंने कहा ना, ब्राह्मण जाति नहीं है, विचारधारा है। पहले इंसानियत है, बाद में हम लोग यहाँ करके जाति और धर्म में बढ़ जाते हैं। तो देश के लोग आज अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, इस शासन सत्ता के जुल्म के खिलाफ। मैंने कहा कि अगर जंग लाजमी है, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही, जनता की सेवा के लिए। अब कोई गरीब आदमी झारखंड का यहाँ आ गया, बिहार का यहाँ पर आ गया, बरेली का यहाँ से आ गया, झारखंड के लोग, हर प्रांत के लोग यहाँ आ गए। क्या उनके गंतव्य तक पहुँचाना ये मेरा गुनाह था? मुझे पर मुकदमे लगाए गए सरकार के द्वारा कि आप लोगों की सेवा ना करें, अपने घर से भगा दें। बहन बेटियों की सेवा कर रहा था मैं, क्योंकि बहन बेटियां प्रेग्नेंट थी 7-8 महीने की। मेरे यहाँ दरवाजे पर आंधी तूफान चल रहा था, तो मैं जब उन्हें खाना खिला रहा था तब पुलिस आकर के यहाँ रेड कर रही थी और मुझे धमका रही थी कि आप पे रासुका लगाकर आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आप अपनी कोठी बंद करके भाग जाइए। मैंने बोला मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं जन सेवा करने आया हूँ, मैं जन सेवा करूँगा। ना मैं शासन सत्ता के जुल्म से डरा हूँ, ना डरूंगा, क्योंकि ये शासन सत्ता ब्रह्म हत्याएं करवा रहा है और जाति का जहर घोल रहा है नौजवानों में, जिसे धर्म की आय नहीं मालूम, राम की परिभाषा नहीं मालूम कि राम धराधाम पर आए हम संसारी लोगों के लिए, लेकिन हम संसारी लोगों ने संसार को गंदा कर रखा है। आज शासन सत्ता जुल्म ढा रहा है। इसलिए मैंने बार बार कहा है कि जालिम को कहाँ अपने सितम याद रहेंगे, मजलूम को बेजुल्म सजा याद रहेगी। तो आपको तो ये नेता जो हैं विपक्षी पार्टी आप पे आरोप लगाती है कि आप एक बाहुबली हैं और उसके नाते आप यहाँ पे क्षेत्र के वासियों पे अपना वर्चस्व चलाते हैं। मैं रात के 2 बजे
किसी गरीब का पोस्टमार्टम कराता हूँ, उसके दुख दर्द में शामिल होता हूँ, उस गरीब की मदद करता हूँ, अगर इसे बाहुबली कहते तो मैं बाहुबली हूँ। ये तो आप विपक्षियों को उनकी बात को सही करार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो आपको बाहुबली कहते हैं, आप इस चीज को कि आप अगर जनता की सेवा करना बाहुबली है तो बाहुबली हूँ। अब आप बताइए, देश के राष्ट्रपति ने बाहुबली को अवार्ड दिया है तो मुझे भी अवार्ड मिलना चाहिए। देखिए, आप एक सोशल जीवन में हैं, सोशल जीवन में बड़े सवाल उठते हैं। कई नेता आपकी आय के ऊपर भी आप पे इल्जाम लगा चुके हैं पूर्व में भी। क्या आपकी जो मतलब कहते हैं कि इनकी जो आय है मतलब कुछ चीज़ों से है, ऐसी चीज़ों से है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो आप सोशल लाइफ में हैं? देखिए, जहाँ तक मेरी आय का सवाल है तो मेरी आय ही जनता है, जनता ही मुझे इलेक्शन लड़ाती है, वही चंदे से लड़ाती है। और जहाँ रहा लक्ष्मी का सवाल तो लक्ष्मी समाविष्टु गच्छन् ततस्तम, लक्ष्मी का आना भी निश्चित है और लक्ष्मी का जाना भी निश्चित है। तो मैं ना मेरे कोई बिजनेस है, ना मेरे कोई हॉस्पिटल है, ना कोई मेरी कोई इंडस्ट्री है। मेरी इंडस्ट्री जो भी कुछ है वो जन सेवा है, जनता की सेवा है। और जनता ही अपने चंदे से, अपने प्यार से, अपने मोहब्बत से मुझे लड़ाती है। क्योंकि मैं जाति नहीं देखता, मैं इंसान देखता हूँ। सुबह शाम मेरा यही काम है, जो भी जिस भाव से आता है मैं उसको उस भाव से भेजता हूँ और मैं उसकी समस्या में लग जाता हूँ। बस मेरे पास वो जब आता है तो मैं उसकी समस्या में लग जाता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में एक जंग छिड़ी हुई है और सबकी सुर्खियों में भी बनी हुई है, योगी वर्सेस मोदी। योगी जी कहते हैं कि मैं मोदी जी की कैबिनेट के आदमी को शामिल नहीं करूंगा, जबकि मोदी जी कहते हैं कि उन्हें आपको शामिल करना पड़ेगा। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये सब ब्राह्मणों को गुमराह करने वाली बात है। ब्राह्मण 17% है इस प्रदेश में। ब्राह्मण इस बार मन बना चुका है। जो ब्रह्म हत्याएं हुई हैं, जो हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है, जो निर्दोषों की हत्याएं कराई गई है इस शासन सत्ता से, तो मैं आपसे बता रहा हूं कि जालिम को कहाँ अपने सितम याद रहेंगे, हम मजलूमों को बेजुल्म सजा याद रहेगी। इस शासन सत्ता के आतंक से पीड़ित है आम आदमी, किसान, नौजवान, मजदूर, सब इस शासन सत्ता को बदलना चाहता है। ये एक अरविंद क्या, ये हजारों अरविंद ले आए, लेकिन इस शासन सत्ता को इस प्रदेश की जनता अब के परिवर्तन करेगी। पहले जो कई बार इल्जाम लगाए गए हैं समाजवादी पार्टी ने भी कि ये हिंदुत्व की राजनीति करती है, बीजेपी भी, बट इस बार कुछ अलग दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। समाजवादी पार्टी ने कहा है हम हर चौक चौराहे पर परशुराम जी की मूर्ति लगाएंगे। आइए जानते हैं उसके बारे में। देखिए, जहाँ तक भगवान की मूर्ति का सवाल है, भगवान तो राम थे ही, परसों दे दिया परशुराम हो गए। परशुराम की जिन्हें ABCD नहीं मालूम और वो धजागरा धर्म का करें, अच्छी बात नहीं है। मेरा ये कहना, मूर्ति लगाना ये भी अच्छी बात है, मूर्ति लगाओ, सबका अधिकार है, भगवान की मूर्ति कोई भी लगा सकता है। लेकिन ये उनको गलतफहमी है कि भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने से उनको वोट मिल जाएगी, क्योंकि जब लोग सत्ता में आते हैं तो उन्हीं ब्राह्मणों के साथ जो होता है वो मुझे मालूम है, उन्हीं ब्राह्मणों का फिर शोषण होता है। थाने में ये कह के बुलाया जाता है, ए पंडे इधर आओ, ए इधर आओ, ये भाषा का इस्तेमाल हो जाता है। वोट लेने के लिए हर पार्टी ब्राह्मणों के लिए चक्कर काट रही है, लेकिन ब्राह्मण बहुत बुद्धिजीवी है। इस बार वो सोच समझ के निर्णय करेगा। चंद लोग जिनका ज़मीनी स्तर बिल्कुल जीरो है, वो लोग नए नए पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत अभी उन्हें नहीं मालूम है। अभी समय है, वक्त आने पर हम बता देंगे कि ब्राह्मण कहाँ जाएगा, किसके साथ जाएगा। वो मान और स्वाभिमान के लिए, अपनी रक्षा के लिए इस बार परिवर्तन करेगा। जो पहले पूर्व में मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी थी, उनका ये नारा था कि हम ब्राह्मणों को भी साथ लेकर चलेंगे और सारी जातियों को साथ लेकर चलेंगे। क्या आपको लगता है मायावती जी के साथ इस बार ब्राह्मण जा सकता है? जहाँ तक बहन जी का सवाल है, तो बहन जी ने ब्राह्मणों को सम्मान भी दिया है और ब्राह्मणों की निर्मम हत्या तो खैर बहन जी के शासन में नहीं हुई, ना बहन जी के शासन में उन शोषण हुआ इतना जितना इस शासन सत्ता में हो रहा है। तो जो अभी पूर्व मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उनके बारे में आपका क्या कहना है? क्या वो दोबारा अपनी सत्ता में वापसी कर सकते हैं जिस हिसाब से वो लगे हुए हैं? अब ये तो समय बताएगा। हम लोग 17% ब्राह्मण हैं
और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तुलसी कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, बात पूरी बात ख़त्म। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बात पूरी बात ख़त्म। तुलसी कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, बात पूरी बात ख़त्म। मध्य महाभारतम में पूर्ण रूपेण परमात्मा कृष्ण ने कहा मामेकम शरणम भज, बात पूरी बात ख़त्म। मीरा कहती है मेरे तो एक ही गिरधर गोपाल, दूसर ना कोई, बात पूरी बात ख़त्म। ब्राह्मण तक तो ताज बनाएगा, जिसे चाहेगा जमी दोष कर देगा। इस बार ब्राह्मण विचलित होने वाला समाज नहीं है, वो हर पार्टी हर नेता पर नज़र है। इस बार हमें अपनी नाक भी बचानी है और सारे धर्मों को भी बचाना है, गरीब को भी, नौजवान को भी, किसान को भी, सबको साथ लेकर के अमन और शांति के लिए वोट करेगा। तो गुड्डू जी एक चीज और पूछनी है मुझे आपसे, जब आपका विधानसभा का दूसरा कार्यकाल था उसमें आपने पार्टी के विरुद्ध जाके, विप के विरुद्ध जाके बीजेपी के लिए किया था समर्थन, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? परिस्थिति आदमी की चालक है और कठिनाई आदमी को कठोर शब्द बोलने पर बाध्य कर देती है, फिर आदमी अच्छे बुरे का विवेक गवा देता है। मेरे साथ ऐसी परिस्थिति आ गई थी क्योंकि बाबूजी कल्याण सिंह जी जिस पार्टी में था मैं, उनसे बहुत ही मित्रता थी और मुझ में ये प्रेशर होता था कि आप डिभई विधानसभा छोड़ दें। इसलिए परिस्थिति वश मैंने वोट बीजेपी को दिया और उसके बावजूद भी माननीय कल्याण सिंह जी ने प्रधानमंत्री के पास जाकर के मेरा टिकट कटवाया। यानी आज भी वो कागजों में लिखा हुआ है मेरी राजनीतिक हत्या कर सकते हैं, इसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। 10 IPS लोगों ने लिखा है, DM ने लिखा है कि विधायक जी की राजनीतिक हत्या हो सकती है, मेरी सुरक्षा हटवा देते हैं। वो बिल्कुल वो मेरे पीछे आज भी लगे हुए हैं मेरी राजनीतिक हत्या करने के लिए। जैसे ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या उन्होंने करवाई थी माननीय कल्याण सिंह जी ने, ऐसे वो मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने, जिसको अब वहां से विधायक हैं अनीता लोधी, वो इस 2017 में चुन के विधानसभा पहुंची थी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आपकी सीट से? देखिए वो बहन जी के बारे में, उनके बारे में, लड़की के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। वो चुनी मेरे सामने, जब उन लड़ी थी पहली बार तो वो बेचारी 250 वोट पाई थी मेरे सामने। और इस बार मैं 17 में नहीं लड़ा राजनीतिक वजह से, तो मैंने यहाँ लड़ा था बुलंदशहर चुनाव, मजबूरी थी क्योंकि मेरे पास 10-12 दिन रह गए थे तो मैं डिभई नहीं गया। इसलिए डिभई की जनता बहुत परेशान है, दुखी है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ज़मीन पर जाकर पूछ लें, तीनों विधानसभाएं नहीं पूरे ज़िले की किसी भी विधानसभा में जाकर के पूछ लें मेरी कार्यशैली के बारे में, कि मैं किसी की जाति पूछता हूँ कि पहले उसे चाय पानी पूछता हूँ, धर्म नहीं पूछता उसको उसकी समस्या पूछता हूँ। तो इस बार डिभई जा रहे हैं लड़ने दोबारा से? मैं डिभई भी लड़ूंगा, शिकारपुर भी लड़ूंगा, अनूपशहर भी लड़ूंगा, तीनों विधानसभा लड़ूंगा। तो आपके जो भाई हैं वो भी पूर्व में विधायक थे, क्या आपके भाई इस बार आपके साथ नहीं लड़ेंगे? मैंने कहा ना ये समय बताएगा, परिवार का मामला है, क्योंकि पब्लिक मेरे भाई को चाहती है, मुझे चाहती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो जितिन प्रसाद हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और आज उन्होंने बीजेपी का दामन भी थाम लिया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? डियर, जहाँ तक जितेंद्र प्रसाद का सवाल है, तो ऐसे प्रसाद तो भंडारों में जगह जगह मिलते हैं, उनके बारे में बात ही क्या करें। जो समाज का नहीं हुआ वो जनता का और देश का क्या होगा? क्या लगता है आपको वोट पे इम्पैक्ट डालेंगे सर? मैंने कहा ना, जो अपने समाज का नहीं हुआ देश का और समाज का और राष्ट्र का क्या होगा? आपकी मायावती जी से बहन जी सम्मान की हो गए, बहन जी का हम सम्मान करते हैं, वो हमें अपना भाई मानती हैं। और रहा सवाल पार्टी में जाने का ना जाने का, ये परिस्थिति तय करेगी, लेकिन हम बहन जी को अपनी बहन मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। राकेश टिकैत के साथ आपकी दोस्ती आजकल जहाँ हालात चर्चा में है बिल्कुल, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, टिकैत जी खुद की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। टिकैत जी के लिए हमको कुछ भी करना पड़ा, किसान यूनियन के साथ हैं, किसानों के साथ हैं, मजदूरों के साथ हैं, नौजवानों के साथ हैं। अगर टिकैत को इस सरकार ने बाल विवाह का किया तो मैं गुड्डू पंडित आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं अपने समाज को लेकर के रोड पे आऊँगा और संघर्ष करूँगा और इस सरकार की ईंट से ईंट बजा दूंगा।
तो वो भी तो एक राजनीतिक पार्टी के साथ जा रहे हैं। आज आरएलडी के साथ हमने उनको सुना है, वो आरएलडी के साथ है। मैंने कहा ना, वो किसी पार्टी के साथ नहीं जा रहे हैं। किसान यूनियन किसी पार्टी विशेष की पार्टी नहीं है, सब किसानों की पार्टी है। किसान वहाँ जाएगा जहाँ सम्मान मिलेगा। जो तीनों काले कानून इस जालिम सरकार ने लगाए हैं, जब तक वो ख़त्म नहीं कर देंगे, ना वो किसी पार्टी के साथ जा रहे हैं, वो सिर्फ किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। तो हाल ही दिनों में टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी ने कहा है कि हम पूरे देश में अपना विस्तार करने जा रहे हैं। उसके लिए उन्होंने राकेश टिकैत से भी कुछ दिन पहले मीटिंग की थी। उस मीटिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको मालूम है कि बंगाल में खेला हुआ था, यूपी में खदेड़ा होगा इस सरकार का। अभी कुछ दिन बाद अभी हम लोग इस यात्रा को जारी रखेंगे और आगे भी हम ऐसे ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपके लिए लेके आते रहेंगे। नमस्कार।